हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे पेपर यहीं से आएगा। और ये मैंने क्लिक बैट के लिए नहीं लिख रखा है, मैंने एनालाइज किया है पेपर को, उस वजह से लिख रखा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और लास्ट के 30 दिन में क्या करना चाहिए इसकी भी स्ट्रेटजी बताई है, बट वो लास्ट में बताई है, तो उसके लिए तुम्हें लास्ट तक जाना होगा। और जो मैंने पहले बताया उसको यूट्यूब पे अभी तक ऐसा किसी ने नहीं करवाया होगा, ये तुम देख लेना और वीडियो को लाइक कर दो अभी। वाई पी वाई क्यू इज इम्पोर्टेंट, ये तुम्हें देख के पता चल जाएगा। देखो ये आया है 2022 में, क्या है क्वेश्चन, भूरा कोयला निम्नलिखित में से भूरा कोयला कहलाता है, तो लिग्नाइट को बोला जाता है। ठीक, सेम क्वेश्चन उठ के 2022 पेट में आ गया कि भूरे कोयले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लिग्नाइट। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, ये आया 2019 में। 2023 में क्या आ गया कि थार मरुस्थल सबसे घनी आबादी वाला है, इसकी जनघनत्व कितना है। अब देखो, जब एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आलसी होगा तो वो पीवाईक्यू को डायरेक्ट रख देगा, और जब वो आलसी नहीं होगा तो जो इसमें हिंट दी गई है उसी से क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा। जैसे थार रेगिस्तान दिया गया था, तो तुम्हें थार रेगिस्तान के बारे में जितनी भी जानकारी थी सारी पढ़ लेनी है। पीवाईक्यू को तुम्हें कैसे पढ़ना है कि जो भी पीवाईक्यू हो उसको देखना है, उसमें जितने भी कीवर्ड दिए गए हों, जैसे मान लो ये चारों नदी दी गई हैं, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो भी ये लिखा हुआ है। थार मरुस्थल के बारे में जितने प्रश्न तुम अपने मन से बना सकते हो उतने बना के लिख लो, क्योंकि वो आगे एग्जाम में आने वाले हैं, इतना याद रखना। अब ये देखो क्या लिखा है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण की बात करता है, कब आया, 2018 में। 2022 में क्या क्वेश्चन आ गया कि अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण किस आर्टिकल में। अब जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम हो वैसे, जैसे किसी ने तुमसे कह दिया कि पीवाई करो जाके, तुमने सारे पीवाई की उठाए रट डाले, क्या उससे क्वेश्चन आएगा? बहुत कम चांसेस हैं कि आएगा। लेकिन अगर तुमने पीवाई क्यू एक पढ़ा और उसके बारे में तुम जितनी ज्यादा अब क्वेश्चन अपने माइंड से बना सकते हो, जैसे मान लो हमने अल्पसंख्यक पढ़ा, ठीक, अब हमने सोचा अल्पसंख्यक होते कौन है, इनके हित की बात कौन से आर्टिकल में करी गई है, उस आर्टिकल को क्या कहा जाता है, इस मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, जितनी भी जानकारी या जितने भी प्रश्न मैं उस से रिलेटेड बना सकता था मैंने सारे बना लिए। अगर तुम इस टाइप से सारे पीवाईक्यू करोगे, देखो पेट के लिए तो तुम्हें यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए हैं उन्हीं के करने हैं। इसके अलावा अगर और किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके तो करना ही करना। जैसे एसएससी के अगर करवाए जा रहे हैं तो पूरे एसएससी के करना, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी करो तो पूरे रेलवे की करना। करने का तरीका तुम्हारा सेम होना चाहिए। तुमने पीवाईक्यू देखा, पहले उन चारों ऑप्शनों को, जो ऑप्शन है उनके बारे में जानकारी ली, फिर जो वो प्रश्न दे रहा है, जैसे हरित क्रांति उसने लिख रखा है, तो हरित क्रांति के बारे में तुम जितने ज्यादा प्रश्न बना सकते हो उतने ज्यादा प्रश्न बना के तुम्हें उन्हें हल कर लेना है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या, वाई शुड यू फॉलो सिलेबस। सिलेबस तुम्हें क्यों फॉलो करना चाहिए। अन्य एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट पेट में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसने कोई भी क्वेश्चन अपने दिए गए सिलेबस से बाहर पूछा हो। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 95 क्वेश्चन वो सिलेबस से ही पूछता है। मेरे हिसाब से तो 100 के 100 पूछता है, लेकिन फिर भी अगर 95 मान के चलो तो पूछता है। देखो ये क्वेश्चन आया 22 में, ये आया 23 में, लेकिन टॉपिक सेम है, आया जैन धर्म से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा हल्का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा भारी कर दिया। तो याद रखना, आएगा टॉपिक से ही, लेकिन कितना अंदर जा सकता है, कितना डीपली पूछा जा सकता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे। ठीक है, तो तुम्हें सिलेबस ही फॉलो करना है। देखो सिलेबस में तुम्हारे दे रखा है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से दोनों क्वेश्चन है। ठीक, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, देखो ये सब चीजें मैं बता भी सकता था तुम्हें कि तुम डायरेक्ट ये वाला फॉलो करो जाके, ये फॉलो करो जाके, बट दिखाने का मेरा एक यही उद्देश्य है कि तुम समझो खुद कि पेपर कहां से आ रहा है, तो तुम खुद समझ पाओगे कि अब हमें पढ़ना क्या है। देखो ये लिखा है देश राजधानी मुद्रा, सारे एग्जाम्स जितने भी हुए हैं 21, 22 और 23 के, सभी में दिया गया है देश राजधानी मुद्रा से। पूरे वीडियो का अभी तक तुमने जो देखी है उसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमको पीवाईक्यू बेस्ड और सिलेबस बेस्ड ही पढ़ना है लास्ट के 30 दिनों में, इससे ज्यादा कहीं नहीं भटकना है। अगर तुम्हें नंबर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो तुम्हारा शार्प माइंडेड होना चाहिए। जैसे अर्जुन को केवल और केवल आंख दिख रही थी, तुम्हें भी आंख ही दिखनी चाहिए इस टाइम। मतलब सिलेबस और पीवाईक्यू जितने भी हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। अब क्वेश्चन आता भाई करना कहां से है, वो मैं बताता हूं। देखो पीवाईक्यू के लिए तुम क्या करो, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी होते हैं वो घटना चक्र की इसमें बुक में दिए गए हैं, ठीक, यहां से कर सकते हो। दूसरा,
जितने पेट के पीवाईक्यू हैं वो यहाँ दिए गए हैं। अब हम तुम्हें बताएं, तुम अगर यहाँ से लगाओगे तो तुम्हें एक चीज का बेनिफिट मिलेगा कि तुम यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहोगे, क्योंकि 30 दिन बचे हैं, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय तो है नहीं प्रैक्टिस करने का, तो तुम्हें पीवाईक्यू भी लगाने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। तो तुम्हारे पास बेस्ट आइडिया है कि पीवाईक्यू यहाँ से लगा लो और वहां से तुम्हारे पीवाईक्यू भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय है नहीं कि तुम दोनों चीजें कर पाओ। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं टोटल। तुम 3 दिन के गैप में 3-3 दिन में एक एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, पीवाईक्यू भी लगते रहेंगे। ये 2 सोर्स हो गया तुम्हारे पीवाईक्यू के। देखो लास्ट के दिन है, जितना ज़्यादा तुम स्मार्टली प्ले करोगे उतना ज़्यादा नंबर खींच ले जाओगे। मैं बताने को तुम्हें लूसेंट या और भी बुक बता सकता था, मैंने पीछे बता भी रखी हैं। अगर तुम पहले वाला कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी से अगर तुम कुछ फॉलो करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि जो अंकित सर वाली बुक है इसको पढ़ो, ठीक, और दर्शन सीरीज है इसको पढ़ो और ये पढ़ो। अब मैंने ये 3 चीजें बताई हैं, पढ़ना कैसे है ये सुन लो। देखो जो तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छा है, जैसे मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, तो मुझे पॉलिटी के वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वही बार बार वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अंकित सर वाली बुक से पढ़ लूंगा, बस सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब मेरी ज्योग्राफी वीक है तो मैं ज्योग्राफी के लिए क्या करूंगा कि दर्शन सीरीज पे जाऊंगा, 7 घंटे में जितनी करा दी है। और सबसे अच्छी बात है ना कि दर्शन सीरीज में वही करवाया गया जो सिलेबस में दिया गया है, और सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है। तो तुम जो तुम्हारे टॉपिक अच्छे हैं वे बुक से कर लो, जो तुम्हारे टॉपिक खराब हैं वो दर्शन सीरीज से कर लो। और स्टैटिक जीके के लिए अंकित सर की ये 10 मिनट की वीडियो आती है, तुम जहां से स्टैटिक जीके पढ़ रखे हो, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ये एक वीडियो देख लिया करो रिवीजन के तौर पे। इसके अलावा मिनी मॉक भी आएंगे, उन्हें भी लगाते रहो। अब अगर तुम्हें 30 दिन में लास्ट में करना है तो 10-11 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये रियलिटी है, नहीं तो इससे कम में तुम 70 नंबर नहीं ले पाओगे। अच्छा, अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें नहीं समझ में आया है कि कैसे क्या करना है, तो तुम क्या करो, ये वाली बुक ले लो, यहाँ से पीवाईक्यू करते रहो, यहाँ से तुम अपने सब्जेक्ट वाइज लगाते रहो। और ये जो हमने बताया है वीक, मतलब जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है यहाँ से कर लिया, जो वीक है वो यहाँ से कर लिया, और इन दोनों को करने के बाद पीवाईक्यू यहाँ से लगाते रहे। और इनको रट लेना है, क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया है वैसे सेम टू सेम इनको रट लेना है। देखो जैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हें हर एक चीज़ बता दी जाए। अब 4 वीडियो या 14 वीडियो देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हमने तुम्हें पहले बता दिया कि पीवाईक्यू से आते हैं क्वेश्चन, सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें हमने सोर्स दे दिए हैं। अब तुम अपने मन से भी कुछ बना सकते हो। अगर सब कुछ तुमको परसा परसाया ही मिल जाएगा तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट में अपना व्यू बताइए। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा कि एग्ज़ाम डे में तुम्हें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि वो वीडियो मैं किस दिन अपलोड कर दूँ, ठीक है। जय हिंद।